नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 7वीं प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण के बारे में, जिसमें अपने पिछली क्लास में कुछ उदाहरण और बेसिक किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली का जो बेसिक है वो सारा वहीं से शुरू होता है और आगे आपको उसी से आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अपन कुछ उदाहरण पिछली क्लास में कर चुके थे, अब देखते हैं उसके आगे के उदाहरण। तो देखते हैं आगे अपन छठा उदाहरण। 5 उदाहरण अपन पिछली क्लास में कर चुके थे, तो आप उनको देखिएगा क्योंकि वो बेसिक लेवल के उदाहरण है, फिर उससे थोड़े से हाई लेवल के उदाहरण है। तो इनको आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसके उदाहरण हैं जो आपके परीक्षा में आने के बहुत चांसेस होते हैं, वो आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका जो सवाल दिया, सबसे पहले आपको उसी तरीके से चलाना है, इसका एलएचएस लिख लेना है। एलएचएस कौन सा है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर कोई सीधा सूत्र नहीं लग रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कौन सा आएगा? जो दोनों संख्या आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे पे साथ में आ जाएगा साइन थीटा। देखो दोनों ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब आपको पता है यहां पर साइन थीटा है, इसके गुणा में बताओ क्या आएगा? जो इसके बट्टे में उसको तो हटा दो, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक साइन पहले से ये पड़ा है, एक ये और गुणा में आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। इसके गुणा में देखो क्या आएगा? इसके बट्टे में क्या है? साइन थीटा डाल दो, तो एक और 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखो यहां पर अपन इसका तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर सूत्र खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगाएंगे। तो देखो a का मतलब यहाँ पर 1 है और b का मतलब cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा। बट्टे में जो पड़ा है उसको ऐसे कैसे रहने दे, ये आपको एलसीएम लेके छोड़ देना है, लास्ट तक ऐसे ही चलाना है। ये साइन थीटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। अब देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस के अंदर है, देखो कहीं भी कितनी भी लंबी चाहे आपको ये संख्या दे रखी हो, ठीक है, कितने भी लंबी टर्म दे रखी हो, लेकिन इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बन जाएगा? 1। चाहे ये यहां लिखा हो चाहे यहां कितना भी लंबा लिखा हो, लेकिन प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या मिल जाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने सूत्र लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहां पे सूत्र काम में लिया। तो इसकी जगह 1 ये पहले से ही पड़ा था, बराबर 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा। यहां पर देखेंगे, देखो 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी 1 और 1 2 जोड़ा तो 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा साथ में sin थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बिल्कुल आसान सा रह गया। अब देखो क्या करना है आपको, यहां पर 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? देखो यहां से यहां 2 का 2 कॉमन आ गया, तो पूरी संख्या कॉमन आ जाती है, तो वहां पर 1 बचता है हमेशा। जो संख्या पूरी की पूरी वो कॉमन आ जाए, चाहे संख्या हो चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी पद हो, अगर पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है तो वहां पर बचता है 1। और यहां पर 2 कॉमन आ गया तो बचा cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा और साथ में sin थीटा। यहां इतना कॉमन लेने का मतलब हुआ ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या हो गया? कट, क्योंकि ऊपर वाले के भी गुणा में नीचे वाले के भी गुणा में, तो क्या बचा? बराबर 2 sin थीटा। साइन थीटा का रखेंगे 2 की जगह 2 रहेगा। 1 बट्टे साइन थीटा क्या होता है? बट्टे में साइन थीटा है, तो 1 बट्टे साइन थीटा आपको बताया था कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा, जो अपना क्या है? आरएचएस। देखो बहुत ही ध्यान से सवाल को देखना है, आपका ये सवाल एग्जाम में भी आ चुका है एक बार। तो इसको देखो किस तरह से देखना। आपको सबसे पहले एलएचएस ले लिया। एलएचएस लेने के बाद में क्या है, इसके जो बट्टे में ज्यादातर 2 पद होते हैं, तो ये वाला पद इसके गुणा में और ये वाला पद इसके गुणा में, अगर अलग अलग लघुत्तम है तो, ठीक है। तो देखो ये साइन इसके साथ आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ आएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर। फिर क्या करना है, यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, इसका यहाँ पर सूत्र खोल दिया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी का है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये सूत्र लगा दिया यहाँ पे। इससे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पर रख दिया 1। ये 1 पहले से पड़ा है और 2 कॉस थीटा जैसे तैसे पड़ा। 1 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 2, और ये पड़ा था 2 कॉस थीटा। ऐसा नहीं करेंगे 4 कॉस थीटा, ये 2 अलग है, ये 2 अलग पद है, ठीक है, तो सीधा नहीं जुड़ेगा। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे बचा हुआ था 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये ऊपर वाले से नीचे वाली टर्म कट गई। और फिर सिंपल सा 2 बटे साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, इसके बट्टे में अपन गुणा में 2 के गुणा में 1 लिख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का 2 पड़ा है, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, 1 बटे साइन थीटा हो गया अपना कॉसेक थीटा। तो ये जो अपना आरएचएस सिद्ध करना था हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। आपको दिया हुआ है 7वां उदाहरण, सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये भी सवाल आपके बोर्ड के अंदर आ चुका है, तो इसको भी बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है, देखो इसका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी गणित का सवाल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, त्रिकोणमिति हो, चाहे बीजगणित हो, अगर उसके अंदर से कोई कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन देखो। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन कब आता है, जब या तो प्लस में हो या माइनस में हो। तो अपने यहाँ क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया यहां से, तो यहाँ साइन थीटा का पूरा कॉमन आ गया तो 1 माइनस 2। देखो साइन 3 बार है, 1 बार कॉमन ले लिया तो 2 बार पीछे बच गया। ऐसे ही बट्टे में भी क्या कॉमन आ रहा है बताएं, कॉस थीटा। क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो यहां पर क्या बचेगा, 2 कॉस 3 बार है तो 2 बार बच जाएगा, माइनस पूरा का पूरा कॉमन आ गया। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको यहां पर ये रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 रखते हैं। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, 1 की जगह ये रखना है। ये आपका फैक्ट है, आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये आप रखेंगे तभी आप इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो जहां भी आपका स्टार लगा हुआ है मतलब आपको क्या करना है, एक फैक्ट है वहां पे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहां पर रखेंगे, ये साइन थीटा का साइन थीटा पड़ा है। अब देखो 1 की जगह मैं क्या रख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही अपन इसके नीचे वाले में भी रखेंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा रखा, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ये तो सीधा प्लस का था तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस है तो इसको रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, माइनस की गुणा कर देते हैं। ये आप अच्छी तरह ध्यान रखिए इस फैक्ट को, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहने दो एक बार, साइन थीटा। अब देखो यहां से ये साइन स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का, और यहां पर 2 बार साइन स्क्वायर थीटा है। तो देखो यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 बार है, तो 1 बार बच जाएगा। आप कहेंगे 2 में से 1 घटा दें तो क्या होगा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, क्योंकि 2 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। यहां पर आप ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये क्यों बचा, इसको अभी देखते हैं दोबारा से। देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, एक बार यहाँ समझो 1x दिया हुआ है, माइनस का 2x करना है, x की जगह साइन थीटा रख दे, ठीक है। तो 1x में से 2x जाएगा नहीं, 2x में से 1x घटाना पड़ेगा, तो यह क्या बचेगा, माइनस का 1x, ठीक है, या माइनस का x कह सकते हैं, माइनस का 1x। तो यही तो यहाँ पर किया है, ठीक है। उसके बाद बट्टे वाले में देखो cos थीटा, यहां पर देखो एक बार मैं ऐसे कैसे रख देता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे ना तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, बाहर माइनस पड़ा है, माइनस की पहले अंदर गुणा करानी पड़ेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या होगा, 1 cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा साइन थीटा, ये इधर ऐसे कैसे पड़ा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। यहां पर देखो 2 cos स्क्वायर है, 2 में से 1 गया तो 1 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, ये जैसे से पड़ा है। अब देखो इसे करने से क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। कट होने के बाद साइन थीटा बटे cos थीटा बचा, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये साइन थीटा बटे cos थीटा,
यहाँ पर क्या बचा है, देखो ऊपर साइन थीटा बचा हुआ है, बराबर क्या है टेन थीटा, जो अपना क्या है RHS। तो ये भी एक सिंपल सा और महत्वपूर्ण सवाल। देखो सवाल थोड़े से ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी हो, आपको क्या करना हो, ट्रिक लगानी पड़े। तो ये जो ट्रिक लगाई है वो यहाँ पर ये लगाई है 1 की जगह, और इस 1 की जगह आपको क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो अपना क्या होता है सूत्र के अनुसार 1 होता है। तो इस 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखना है। इस तरह के सवाल बोर्ड में बहुत आते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फैक्ट लगाना पड़े, ताकि आपके जो कितना आपने इसकी तैयारी की है वो आपको एग्जाम वाला पता लगा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिख लें, दोबारा देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में देखो ऊपर में कॉमन आ रहा है साइन थीटा और नीचे वाले में कॉस थीटा, तो ये कॉमन ले लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ 1 की जगह और इस 1 की जगह एक फैक्ट रखना है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सूत्र रखना है 1 होता है। तो इस 1 की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे रख दिया। यहाँ पर आपको माइनस के अंदर गुणा करानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे इसमें से घटा, देखो 2 साइन स्क्वायर था उसमें से 1 गया तो 1 बच गया। ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाले में भी क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा तो ये भी बच जाएगा। तो ऊपर भी बच गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी बचा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो आपस में ब्रैकेट है दूसरे के गुणा में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट होते ही बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो होता है टेन थीटा, और ये आपने को सिद्ध करना था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां उदाहरण। तो इसके अंदर क्या दिया आपको, ये आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। इस बार थीटा की जगह ही दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा की जगह ही लिख देंगे, बराबर साइन स्क्वायर बटे 1 बटे कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, LHS लेना है। LHS 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, सीधा सा है, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। साइन कॉस में 1 की जगह 1, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर रख दिया मैंने 1 बटे कॉस ए, बटे यहाँ पर भी रख दिया 1 बटे कॉस ए। ऊपर क्या किया, ऊपर ऊपर वाले में लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम आएगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब देखो ये अलग अलग लघुत्तम है, तो ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 को कॉस से गुणा करेंगे कॉस ए, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और बराबर में क्या बचा है 1 बटे कॉस ए। आपको पता है जब डबल बट्टे में संख्या होती है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले के उल्टा गुणा में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए इंटू, यहां पर आ जाएगा कॉस ए बटे 1। तो ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, और अपने पास क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। सिर्फ ये या कॉस ए प्लस 1 कह दो या 1 प्लस कॉस ए कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं RHS, इसको भी हल कर लेते हैं। RHS लेके इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर RHS आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे, थीटा नहीं है ए है, 1 माइनस कॉस ए। यहां पर अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहां पर अपने सूत्र काम मिलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहां पर मैंने ऊपर वाला लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बट्टे में जो लिखा हुआ है वैसे वैसे रहेगा। देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कहीं भी आपको देखो 1 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं, 1 की पावर आप मर्जी है जितना कर सकते हैं प्लस के अंदर, 2 3 4 5, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, यानी इसी को एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में, स्क्वायर हटा के तो ये लिख दिया। इससे क्या हुआ, माइनस वाला माइनस से कट हो गया, और अपने पास क्या होता है 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। यही तो अपना क्या था, LHS भी यही था, तो लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। आपको दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो सबसे पहले आपको LHS लिख के इसको साइन कॉस में, यानी इसकी जगह इस कॉस सेक की जगह इस सेक की जगह 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, ये रहा। फिर क्या किया, ऊपर ऊपर वाले में लघुत्तम ले लिया, नीचे वाला वैसा का वैसा पड़ा है, देखो 1 बटे कॉस तो 1 बटे कॉस। यहाँ पर क्या इस दोनों में लघुत्तम लिया, 1 प्लस 1 बटे 1
प्लस 1 बटे कॉस। इसमें लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस आएगा, कॉस इंटू ए आएगा, ठीक है। ये इसके गुणा में जाता है, ये इसके, जब दो पद हो तब ऐसा करना है, ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो कॉस इसके गुणा में जाएगा तो कॉस हो गया, प्लस 1 के गुणा में जाएगा तो 1 गुणा 1 रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये रहा ऊपर वाला भाग, इसके नीचे वैसे वैसे। अब क्या होता है, डबल बट्टे में संख्या होती है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले की क्या कर देते हैं, उल्टा गुणा में रख देते हैं। 1 बटे कॉस था, कॉस बटे, इससे नीचे वाला कॉस से कॉस कट गया, यानी कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए लिखो, ये बच गया। इसी तरह आरएचएस कॉल किया, आरएचएस में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये किया साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है, आपने जो सूत्र पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ए है तो ए लिख दिया, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र लगाया, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इससे माइनस वाला नीचे वाला कट गया, ऊपर वाला बचा, जो ये अपना क्या था एलएचएस के बराबर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 9वां उदाहरण। आपको दिया हुआ है सिद्ध करना है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो किस तरह से करना है, आसान तरीका बिल्कुल। तो एलएचएस आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 की पावर 2, वापस गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1 और 2। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि अपन ये सूत्र लगा सकें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये पावर 2 होता है तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसीलिए अपने इस पे क्या किया है, 2 पावर किया है, देखो 2। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी बार अपन क्या करते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक सूत्र फिर से पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसकी जगह तो आ गया 1, ठीक है। पहले ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा का तो अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की जगह, देखो उत्तर में cos स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा, सिर्फ साइन आ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह भी आपको एक सूत्र पता है, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस में एक और पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे आपने सूत्र लगाया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पीछे ब्रैकेट में अपन वो लगा रहे हैं जो सूत्र काम में ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं है समझने में। एक को इससे गुणा करेंगे तो वही रहेगा, माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये कह रहा था अपना आरएचएस, ठीक है। लिख देंगे, आता है एलएचएस बराबर आरएचएस। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको 3 सूत्र काम में लेने, 1 2 और 3, और तीनों से ही देखो 3 स्टेप में ही सवाल पूरा हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है बहुत छोटा सा सवाल आता है और अपन उस पर ध्यान नहीं देते और वो छूट सकता है या गलती हो सकती है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। देखो सवाल आपको ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका लिया एलएचएस। एलएचएस में क्या हुआ, इसकी पावर 2 बना ली, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, फिर से 2 की पावर 2 के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए क्या, ताकि अपने ये सूत्र बन जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैंने इसको एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस को, इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिख दिया। यहां से सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो ब्रैकेट 1 हो गया। अब 1 को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहां पर आपने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह एक सूत्र था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो रख दिया, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस cos स्क्वायर थीटा की जगह ये रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, पीछे माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा ही रहा, ठीक है। तो ये 1 का 1, ये cos साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को 1 से गुणा किया तो ये 1 इसके साथ वही वापस संख्या आएगी, तो ये अपना आरएचएस था। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण। आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी मानना है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो, तो आपको यह सिद्ध करना है कि क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p के बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या ले लेना है, एलएचएस पहले लिख लेते हैं।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्यू, ठीक है, तथा P तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू। अब इसका लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर मान रखते हैं, मान रख देंगे क्यू की जगह क्या लिखना है आपको, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये अपने इस बाहर वाले क्यू की जगह रखा है। अंदर वाले ब्रैकेट में क्या करना है, पी का स्क्वायर, पी की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर और माइनस 1, स्क्वायर कर दिया -1। यहां पर इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो सेक थीटा बराबर देखो क्या होता है, सेक थीटा 1/cos कॉस थीटा, तो ये लिख दिया 1/cos कॉस थीटा। इसी तरह कॉसेक थीटा 1/, ये रहा कॉसेक थीटा 1/sin साइन थीटा, तो इसकी जगह रख दिया 1/sin साइन थीटा। इधर वाले ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, ठीक है। यहां पर ले लेते हैं इसका लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो दोनों क्या है, अलग अलग लघुत्तम है, तो वो आएगा, ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर देखो एक इसके गुणा में गया तो ये साइन थीटा, ये इसके गुणा में जाएगा तो कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां से लेके और यहां तक क्या हो गया 1, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 भी क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। लास्ट में अपने पास जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, देखो बराबर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा इनटू, ये तो ये बचा हुआ वो लिखा, गुणा में देखो ये दूसरे ब्रैकेट में ये बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा से तो साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गया, 2 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 2 की जगह 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, जो अपने सवाल के अंदर दिया होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह आप पी लिखना है, तो यहां पर ये किसका आ गया, पी। यही अपना क्या है, RHS। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और एक बार आ भी चुका है। देखो आपको दोबारा से करना क्या है, आपको जहां पर इस सवाल में P दिया हुआ है वहां साइन थीटा कॉस थीटा, जहां Q दिया हुआ है वहां सेक थीटा कोसेक थीटा रखना है इसके अंदर, ये जो दे रखा है इसके अंदर आपको मान रखना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लेंगे, LHS ये वाला पार्ट ले लिया, ये इसके अंदर P की जगह ये रख दो, Q की जगह ये रख दो, तो ये रख दिया, Q की जगह पहले रखा, फिर ब्रैकेट के अंदर P की जगह ये स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर में सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र। तो ये यहाँ पे खोला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो पीछे माइनस का 1 पड़ा है वो पीछे वैसे के वैसे रख दिया। अब इधर वाले में सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी इनको साइन कॉस में चेंज कर लिया। फिर इसके बाद लघुत्तम लिया, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लघुत्तम आएंगे, ये इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, जब दो संख्या होती है तब ऐसा होता है अलग अलग लघुत्तम में, ये इसको लघुत्तम ले लिया। अब देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र से क्या होता है 1, तो इसकी जगह तो अपने क्या आ गया, ये यहां से यहां तक की जगह आ गया 1, ये पीछे बचा हुआ वैसा का वैसा रख दिया और पीछे माइनस में 1, तो ये 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो तो यहां से भी ये साइन थीटा, ये इसके गुणा में सिर्फ ये ब्रैकेट बचा है, तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ भी कट कर सकते हैं, नहीं तो अपन आगे कट कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट हो गया, 2 बचा हुआ है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा हुआ है, ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये रहा P, ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, आप खुद करके देखिएगा, तब ये सवाल आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण 11वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़े से लेवल हाई का है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप इस सवाल को करना है, और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है इस बार के लिए। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एलएचएस लेना है। एलएचएस ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, आपको यहां पर एक फैक्ट फिर से ध्यान रखना है, इस 1 की जगह इस बार साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है। इस 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होता है, 1 होता है। आपने को एक सूत्र ये भी बताया था, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उस सूत्र से बना हुआ है, नंबर 3 सूत्र से ये बना हुआ है, तो उसको आपको ये रखना है। तो देखो यहां पर रख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहां पे रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये रख दिया। ठीक है, और अपॉन में इसके बट्टे वाले में कहीं भी कुछ भी छेड़ना नहीं है, आपको जैसे का तैसे का जैसे रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ए। अब यहां पे क्या किया, ये तो ऐसे कैसे पड़ा है, ठीक है। यहां माइनस वाले में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख देते हैं। तो ये रख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखो सवाल थोड़ा सा लिखने में बड़ा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आसान सवाल है ये, इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो बट्टे में क्या बचा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसमें कोई आपको बताया चेंज नहीं करना है, जैसा है सवाल के अंदर शुरू में वैसा वैसा रखना है। ऐसा करने से क्या हो, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये देखो क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में देखो क्या बचा, यहां पर ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बचा, 1 माइनस, ठीक है। ये बचा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखो यहां पर पूरा का पूरा 1 बचा, ये तो आपका कॉमन आ गया, यहां पर बचा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में जो बचा हुआ है वो का वो ही बचा हुआ है जो शुरू में था, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, अपन इस सवाल को इस तरीके से करते हैं कि ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए इधर इधर आएगा, ये माइनस के अंदर गुणा करा देते हैं। ठीक है, अगर माइनस के अंदर गुणा कराते हैं, ये स्टेप यहां लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को, यहां पे ध्यान से देखिए। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे कैसे पड़ा है, कॉट ए प्लस कॉसेक। यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं माइनस की गुणा करा रहा हूं अंदर, ठीक है। ये एक ब्रैकेट पड़ा था, यहां माइनस के अंदर गुणा, ये 1 का 1 माइनस कॉसेक माइनस का हो जाएगा, कॉट प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस के अंदर गुणा करा दी, तो 1 सॉरी देखो ये कॉसेक के अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, बटे में ये रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहां से कट हो गया, बचा हुआ सवाल यहां पे कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपके पास बचा हुआ है, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है, साइन कॉस में बदलेंगे तो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, और ये क्या होता है 1 बटे साइन ए। अगर दोनों का लघुत्तम लेते हैं, दोनों लघुत्तम एक जैसा है, तो क्या आ जाएगा साइन ए, और ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख दो, कॉस ए प्लस ए। यही अपना क्या है, आरएचएस। तो देखो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये cos a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cos a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये LHS RHS के बराबर है। दोबारा से इस सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। LHS दिया हुआ है, वैसा का वैसा रख दिया। फिर क्या करना है, इस ऊपर वाले 1 की जगह रखना है, ध्यान रखना। पीछे वाला सवाल में अपन दोनों जगह रखा था, ये इसका फैक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप इसका फैक्ट, कि यहाँ 1 की जगह cosec माइनस कोट, क्योंकि ये कोट और cosec में सवाल चला इसलिए, ठीक है, ये रख दिया।
ये रखने के बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। बाकी सवाल वैसा का वैसा चलाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो ये ले लिया कॉमन, ये पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा, ये पीछे वाला बचा हुआ माइनस के अंदर। फिर क्या किया, माइनस के अंदर गुणा करा दी। माइनस के अंदर गुणा कराते ये जो पीछे वाला बड़े वाला ब्रैकेट है, ये नीचे वाले संख्या से पूरा पूरा कट हो जाएगा। इतना ही सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये 2-3 स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में तो बहुत आसान हो जाएगा। ये कटने के बाद में ये बचा कॉट ए और कोसेक ए, इसको साइन कॉस में बदल दिया, कॉस बट्टे साइन और इसको 1 बट्टे साइन। यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे तो साइन ए, ये कॉस प्लस 1 हो जाएगा, जो अपना आरएचएस था। तो सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा और अभी आप कॉपी में लिख के कीजिएगा। जस्ट वीडियो के बाद में आप कॉपी में लिख के खुद प्रैक्टिस करेंगे इसको 2 बार, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इस सवाल को आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला उदाहरण, अंतिम उदाहरण 7.1 का। इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एलएचएस 2 दिए हुए, इसके बराबर आरएचएस ये सिद्ध करना। तो अपन देखो पहले लेते हैं एलएचएस फर्स्ट, जो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर ये सिद्ध करना। तो देखो पहला तो बहुत सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट क्या होता है, cosec स्क्वायर। ये अपने सीधे सीधे सूत्र लगा दिया। अब क्या करना है, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। sec थीटा बराबर क्या होता है, देखो sec थीटा 1 बट्टे cos थीटा, तो मैंने रख दिया 1 बट्टे cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, और इसको चेंज करके 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रखना है, देखो cosec की जगह 1 बट्टे साइन थीटा। अब डबल बट्टे में तो नीचे वाले संख्या क्या करेंगे, उल्टा करके ऊपर रख देंगे, तो 1 बट्टे cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो यहां पर अपने क्या बन गया, ये जो बना है वो बना है साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और अपने को पता है साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो tan के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, आरएचएस। तो ये पहला भाग था, इससे अपने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखो, दोबारा से आपको सीधा सीधा आपको 2 सूत्र पता है। एक तो सूत्र पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए या sec थीटा, एक होता है 1 प्लस cot ए बराबर cosec स्क्वायर ए। ये 2 सूत्र अपने काम में लिए हैं, इसकी जगह ये रखा तो ये अपने इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग भी देखते हैं, आप इसको लिख ले एक बार, ताकि दूसरा भाग थोड़ा बोर्ड पे बड़ा है, पहला भाग तो ये आएगा नहीं। इसके बाद लेते हैं इसका एलएचएस सेकंड। जो एलएचएस सेकंड है वो लेते हैं। एलएचएस सेकंड के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बराबर भी आपको 2 tan स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो देखो इसको क्या कर लेते हैं, इसको अपन कर लेते हैं साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 की जगह 1, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टे cos ए बट्टे 1 माइनस cot की जगह क्या लिखते हैं, cos ए बट्टे साइन ए। देखो साइन थीटा की जगह tan थीटा की जगह साइन थीटा बट्टे cos थीटा, और cot थीटा की जगह cos थीटा बट्टे साइन थीटा। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बट्टे में भी 1। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऊपर इसके और इसके लघुत्तम में आएगा तो cos, अलग अलग लघुत्तम है तो cos, ये इसके गुणा में जाएगा तो cos ए माइनस साइन ए। ये ऊपर ऊपर वाले का लघुत्तम हुआ है। अब नीचे वाले का देखो, इसमें लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए। इसके भी देखो ये साइन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस cos ए, और इस पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, जब डबल बट्टे में संख्या होती है तो नीचे वाले को उल्टा गुणा में रखते हैं, तो ये आ जाएगा cos ए माइनस साइन ए बट्टे cos ए, पहले ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वाला नीचे वाला रखते हैं, ये वाला, इसको उल्टा करके, तो ये आ जाएगा साइन ए बट्टे, यहां से देखो ये साइन थीटा बट्टे कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी साइन माइनस का आ जाएगा माइनस साइन ए प्लस का कॉस ए। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाए। देखो यहाँ पे दोबारा से आपको लिख के बताते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, cos ए माइनस साइन ए बट्टे इस पूरे के ऊपर आपको पता है स्क्वायर है, ठीक है।
इंटू साइन ए, ये माइनस है, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, ये बच गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसको कुछ नहीं है, ये वो का वो ब्रैकेट है, आपने क्या किया सिर्फ प्लस वाली संख्या को पहले लिख दिया और माइनस वाली को बाद में। अगर आपके पास ऐसे लिखा -2 + 7 तो इसको 7 - 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाली संख्या आगे लिखी, माइनस वाली है वैसे कि वैसे ही। तो इसी तरह यहाँ पे भी किया है आपने कि ये जो साइन था ये माइनस का था, cos प्लस का था, cos प्लस का पहले लिख दिया, साइन माइनस। ऐसा करने से ये ब्रैकेट पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर पड़ा है स्क्वायर अभी भी, ठीक है। तो माइनस का साइन ए बटे cos ए, और इस पूरे का करेंगे स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर साइन बटे cos क्या होता है, tan ए, और ये माइनस का। किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो भी हमेशा प्लस की आती है, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अगर आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आएगा, और 2 का +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4। स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये अपना क्या आ गया, RHS। तो ये इसका दूसरा भाग भी इसके बराबर सिद्ध हो गया। देखो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखो किस तरह से करना है, दूसरे वाला भाग को भी समझ लेते हैं दोबारा से। ये दिया हुआ, इसको पहले साइन कॉस में, इस tan की जगह और कोट की जगह साइन कॉस में बदल दिया। तो साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, उल्टे ही होते हैं एक दूसरे के। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में क्या ले लिया, लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो ये इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, ऐसे किया। देखो एक इसके गुणा में जाएगा ना तो एक का एक रहेगा, ऐसे नीचे वाला ये इसके गुणा में जाएगा तो ये साइन का साइन रहेगा। तो यहाँ से लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद क्या होती है, जो बट्टे वाली संख्या होती है उसको ऊपर उल्टा गुणा में रख देते हैं, और यहाँ से मैंने साइन कॉमन माइनस कॉमन ले लिया, तो ये इसके जैसा ब्रैकेट बन जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद ये संख्या बचेगी, अपने को पता है साइन बटे cos क्या होता है tan, ये माइनस का है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंतिम सवाल। तो ये थे आपके सारे के सारे उदाहरण। तो इस सवाल को भी आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये थे आपके 7.1 के सारे उदाहरण। अगर आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके जो प्रश्नावली के सवाल है वो आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।